हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9, इससे पहले इसमें हमने चैप्टर नंबर 9 में इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस भी कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आगे आने वाली सारी वीडियोस का मिलता रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे और हमने अब तक बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर है मेरी? तो बहुत ध्यान से बने रहें हमारे साथ। और जो अपने मित्र हैं आपके जो क्लास 10th में अभी आए हैं, इससे पहले बहुत सारा कंटेंट हमने चैप्टर 3 तक भी पढ़ा रखा है, चैप्टर 10 भी 8 भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है और चैप्टर 6 भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो धीरे धीरे हम सारी बुक्स को अभी क्लियर कर लेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें। तो चीज़ें क्या कहती हैं, कहाँ से हमने चीज़ों को छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं। ये सारे हमने एंगल्स के बारे में क्लियर कर ली थी चीज़ें, ये भी क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में क्लियर किया था। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन पे हमने लास्ट में जो वीडियो है उस पर छोड़ा था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? मैं बाइलिंगुअल आपको चीज़ों को लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी समझ पाएं और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी समझने का प्रयास करें। बात क्लियर? ध्यान से चीज़ों का क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है, मैं हिंदी में पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा तो चीज़ें जल्दी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखते रहें। ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी जिससे द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टेल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है पी जिससे 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग का टॉप से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एक फ्लैग इज द होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, और एक जो झंडा है वो बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है। ठीक है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जो झंडा लगा हुआ है हमारा, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है उसी पी पॉइंट पर। बात क्लियर है मेरी? फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। बात क्लियर है? इसमें पूछा है कि हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है, हमें पूछा है कि पॉइंट पी से बिल्डिंग की दूरी कितनी है। बात क्लियर है मेरी? बहुत ध्यान से। मैंने इसकी प्रॉपर हिंदी आप देख पा रहे होंगे, वहां पे जो हमने हिंदी लिखी हुई है उसको पढ़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है, यही हमने इसकी हिंदी यहाँ पर आपको करके समझा दी। बात क्लियर है? तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन करता हूँ बहुत ध्यान से। मैं इन सारी चीजों को हाइड कर देता हूँ ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम चीजों को ले लेंगे। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने ये बिल्डिंग ले ली, ये पॉइंट पी है और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो यहां है पॉइंट पी। बहुत ध्यान से, हमने स्मार्ट ड्रॉ का प्रयोग किया है इसलिए एक बार में एंगल ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। पॉइंट पी से ये बिल्डिंग है जिसको मैं मान लेता हूं क्यू पॉइंट। अब इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। बात क्लियर है? और यहां जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का बन रहा है क्योंकि टॉप से पी बिंदु पर। अब यहां एक और फ्लैग स्टाफ है, यहां से ये थोड़ा सा ये पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। यहां आप समझ लीजिए इस चीज को थोड़ा सा, चाहे तो आप इसको चलो यहां से मैं अलग कलर से इसको चेंज कर देता हूं। यहां से एक झंडा लगा हुआ है इतना मीटर का, और यहां से झंडे के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों?
45 डिग्री का बन रहा है। मैं इसको हटा के दूसरा ही लिख देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से यहां तक की जो हाइट है ये हमें बतानी है। बात क्लियर मेरी बात? बोलो है ना? अब ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों? 45 डिग्री का है। बात क्लियर हो गई? हमें बताना है ये कितना है, हमें बताना है ये कितना है। तो मैं नाउ द सॉल्यूशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे आप, बहुत ध्यान से। लेट द डिस्टेंस ऑफ फ्लैग स्टाफ एक्स, यहां पॉइंट आप पी क्यू आर यहां कर दीजिए और यहां एस कर दीजिए। बात क्लियर है मेरी? बोलो प्यारे बच्चों। लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कितना होगा? झंडे की ऊंचाई, लेट द फ्लैग स्टाफ इज एक्स मीटर। बात क्लियर है? एंड डिस्टेंस बिटवीन पी फ्रॉम द बिल्डिंग, दैट इज एंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बिल्डिंग, क्या लिखेंगे? पी, पॉइंट पी एंड बिल्डिंग। बात समझ में आ गई? इसको मैं मान लेता हूं जी y। बात क्लियर है? इतना तो आपको लिखना है। बात क्लियर हो गई? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मैं उसको क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। नाउ द सॉल्यूशन, नाउ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? पूरा मैं ट्राइंगल आर एस क्यू पी में काम कर रहा हूं। किस में काम कर रहा हूं? एस क्यू पी में काम कर रहा हूं। तो इसके लिए हाइट मेरे को क्या दिख रही है? एक्स प्लस 10। बहुत ध्यान से, ये आप एक काम करें, पहले आर क्यू पी में काम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काम कर रहा हूं इन ट्राइंगल आर पी क्यू, इन ट्राइंगल आर पी क्यू। तो जब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कौन से रेशियो में होता है परपेंडिकुलर और बेस? आप बोलेंगे जी 10 में होता है। किस में होता है? 10 में। तो मैं क्या लिखूंगा? 10 30 डिग्री। क्यों? कारण समझिए, क्योंकि जब मैं इस वाले ट्राइंगल में काम कर रहा हूं तो यहां पर एंगल कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? 30 डिग्री का, इसीलिए हम यहां पे 30 लेंगे। बात क्लियर मेरी? उसके बाद यहां कितना है? आप बोलेंगे जी आर क्यू, और नीचे कितना है? पी क्यू। बात क्लियर है? इसका मान होता है 1/√3। इसका मान आपको कितना दे रखा है? आप बोलेंगे जी 10, और ये हमारे पास y। तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जी y बराबर क्या होगा? आप बोलेंगे जी 10/√3, इक्वेशन 1। बात क्या तक क्लियर है? तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड बिल्डिंग, तो कितना आ गया उत्तर? 10/√3। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? S निकालना है मेरे को, S और R मतलब X निकालना है। तो मैं इन ट्राइंगल, अब आगे इन ट्राइंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये भी 10 लगेगा, लेकिन एंगल यहां पर बदल जाएगा 45 डिग्री। क्यों बदलेगा? क्योंकि मैं अब इस पूरे वाले ट्राइंगल में काम कर रहा हूं। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। इसके लिए क्या होगा? एस क्यू, और नीचे तो पी क्यू है ही हमारे पास। इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, और इसका मान है हमारे पास s, इसका मान है हमारे पास x प्लस 10, और इसका मान है y। बोलो है या ना? अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? y बराबर होगा x प्लस 10। बात क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई। अब यहां पर मैंने y की वैल्यू क्या फाइंड कर दी है? 10/√3। तो मैं क्या करूंगा? 10/√3, इस 10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहां माइनस का हो जाएगा, और 10 मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा? 1। यही उत्तर है हाइट ऑफ बिल्डिंग। यही क्या उत्तर है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओ सॉरी, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। क्या है? हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। यहां तक चीजें क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई? मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आपने इस चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया। एक बार आंसर चेक करा देता हूं मैं आपका इसका।
इसका आंसर आप देख पाएंगे, इसमें मान हमें दे रखा है, कोई बात नहीं, इसके आप देख लीजिए AP बराबर 10 अंडर रूट, जो मतलब एक चीज समझ लीजिए मेरी बात को, यहां पर हमें अगर फिगर दे रखा होता तो हमें फिगर के हिसाब से चीजों को लेना पड़ता, बट अगर फिगर नहीं दे रखा है तो हमने जब ड्रॉ किया तो हम चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब हमें वैल्यू दे रखी है 10 अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें दे रखी है, अंडर रूट 3 बराबर दे रखा है 1.7, हमें 10 अंडर रूट की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, एक बार देख लेते हैं। अरे हाँ, 1.732 क्या दे रखी है, 1.732 दे रखी है, 1.732, बात क्लियर। अगर मैं 1.732 यहां लिखता हूं तो आप क्या देख पाएंगे कि 10 इंटू 1.732, इसका मतलब है 10 अगर पॉइंट यहां है तो पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, तो मतलब 17.32 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको भी करता हूं तो 1.732 माइनस 1 बराबर x है, यहां पर एक में से अगर गया तो 0.732 बचेगा, तो मैं लिखूंगा 0.732, इसका मतलब 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7.32 मीटर। बात क्लियर हो गई। ये प्रॉपर इस सवाल का उत्तर है जो आपके किताब में भी दे रखा है। आपको मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ज्यादा लभेड़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधी सीधी चीज है जो कि आपको बहुत आसान तरीके से समझनी है। अगर आप किताब का सिस्टम देखेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो अपने विवेक बुद्धि से और टीचर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाया होगा। बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आप क्या देखेंगे बहुत ध्यान से, अच्छा यही करना, 5वां एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां से देखिए 5वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी ये तो हो गया, देखेंगे ये कह रहा है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज found to be 40 meter long when the sun's altitude is 30 degree, then when it the is 60 degree find the height of tower। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। बात समझिए, एक बिल्डिंग है इस तरीके से और उसकी जो शैडो पड़ती है वो 40 मीटर पड़ती है जब एंगल 30 डिग्री का होता है। अगर वो एंगल 60 डिग्री का हो जाता है तो वो यहां से यहां तक का पॉइंट कितना होगा ये बताना है और बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बात समझ में आ गई मेरी, बोलो हाँ या ना। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये फिगर हमें दे नहीं रखा है, फिगर हमें बनाना है, तो अपने हिसाब से आप कैसे भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं फिगर बना देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गई हाइट, यहां से यहां तक हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। बात क्लियर है। जब यहां एंगल उसको बनाना था तो कितना बना था, 30 डिग्री का, और जैसे ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 40 मीटर दूर पर है, अगर इसने एंगल 60 डिग्री का बना दिया तो फिर उसकी हाइट और वहां से वहां तक का डिस्टेंस हमें बताना है। यहां से यहां तक कितना चला वो, मतलब कितनी हाइट, कितना शैडो बन रहा है, मतलब उसकी छाया कितनी बन रही है, 40 मीटर, और यहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, आप बोलेंगे जी 60 डिग्री, तो बात खत्म हो जाती है। यहां नेमिंग कर दो ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी।
बात के लिए अपने हिसाब से करना है, डजेंट मैटर, आप इसकी तरफ ना देखें, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर की कहीं चर्चा इसमें की नहीं है। अगर फिगर की चर्चा की होती तो पॉइंट हम इसी के हिसाब से लेने पड़ते, पहली चीज, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एक्स, लेट सॉल्यूशन करेंगे हम, पहले इसको साइड कर देते हैं, बिल्कुल एकदम साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लीजिए x मीटर, बोलो है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एंड डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू सी, इज मान लीजिए y। बात क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा ले रहा है, डजंट मैटर, अब दिख रहा होगा आपको बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या करना है, मैंने सॉल्यूशन करना है। क्या सॉल्यूशन करना है, तो अब देखो यहां परपेंडिकुलर, ये बेस, ये भी बेस पूरा अगर मैं मिलाऊंगा तो पहले हमें ट्रायंगल डी सी बी में काम कर देते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने y पुट किया है और बिल्डिंग की हाइट पुट की है x। बात क्लियर है मेरी? बहुत ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कंडीशन है, आप देख पाएंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ट्रायंगल जो रेशियो होता है वो 10 में होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल डी ए सी, मैंने किस में काम किया है, डी ए सी, मतलब पूरे ट्रायंगल में काम किया है, तो 10 ही लगेगा, 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 40 प्लस वाई। डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी सी अपॉन ए सी। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। इसका मान आपको अभी हमने जस्ट बोला था, 1/√3 एक्स अपॉन बाई। अगर मैं इसका ऐसे करता हूं जी, 40 प्लस बाई बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों √3x। इसको इक्वेशन आप एक नाम दे दें, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल डी बी सी में काम कर रहा हूं, डी बी सी में काम कर रहा हूं, तो 10 ही लगेगा बेसिकली, 10 लगेगा कितना, 60 डिग्री बराबर क्या है, डीसी अपॉन बीसी। बात समझ में आ रही है ना, डीसी अपॉन बीसी, क्योंकि 10 में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात क्लियर हो गई होगी। इसका जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों √3 होता है। इसका जो मान है वो है x मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मान है वो क्या है x, और इसका जो मान है वो है y। बताओ बात समझ में आई या नहीं? इसका अगर मैं निकालता हूं मान, तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि x बराबर आप देख पा रहे होंगे y√3। बात क्लियर है? बोले बोलो हाँ या ना। अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं यहां लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर? अगर मैं एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं तो फिर क्या देखेंगे आप, 40, चलो पहले लिख दिया कोई बात नहीं, बराबर ये कितना है, √3 है, गुणा x कितना है, बाई √3 है। बात समझ में आई? √3 गुणा √3 कितना होगा, 3 होगा, सबको पता ही है। यहां पर ध्यान से समझ लें इस चीज को, z नहीं है, बराबर है ये
तो √3 ये हो गया, और बाई को अगर मैं इधर लेके जाता हूं, ओ सॉरी 40, ये हो गया 3 बाई माइनस बाई, ये बच गया 2 बाई, वो पहले ही ध्यान आ गया मेरे को, और बाई से ये कटने के बाद बाई बराबर है जी, आप बोलेंगे जी 20। बात क्लियर। अगर बाई बराबर 20 आया है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, x। यहां आप वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग द, यहां इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। बात क्लियर है मेरे भाई। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 20√3। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही हाइट ऑफ बिल्डिंग है और यही डिस्टेंस है बी और सी के बीच का। बात क्लियर है। मैं एक बार आंसर चेक करा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर पाए होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे x बराबर 20 आया, मतलब मैंने उल्टा माना है, तो हाइट ऑफ, ये तो आप देख पा रहे हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग x है, मतलब कि कितना आया है हाइट ऑफ, इसने जो बाई मान लिया, हमने x माना है, बट एक ही बात है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं जो h की वैल्यू है, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 20√3 है, एकदम डिट्टो है। यहां पर लिख रहा है हाइट ऑफ टावर, ये भी हाइट ऑफ टावर है, ये भी हाइट ऑफ टावर है, डजंट मैटर। और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का वो है हमारे पास 20, तभी ये उत्तर आया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। बात क्लियर होगी, बोलो हाँ या ना। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने इस चीज को बहुत ध्यान से क्लियर करने का प्रयास किया। अगर बात आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को आगे पहुंचा सकते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपके द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए बहुत ही सराहनीय और मील का पत्थर साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे बहुत ध्यान से। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो फिर क्या है आगे वाला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। आगे एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टैल बिल्डिंग, मतलब 8 मीटर टैल जो लंबी बिल्डिंग है उसके टॉप और बॉटम पर मल्टी स्ट्रॉइड, मतलब एक बहुमंजिला भवन है जो 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाता है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्ट्रॉइड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, हमें इनके बीच का डिस्टेंस बताना है और जो मल्टी स्ट्रॉइड है मतलब बहुमंजिला भवन है उसके बीच वो उसकी हाइट बतानी है, उसकी हाइट कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको बहुत बेहतर अच्छे अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत अच्छे अंदाज में। तो मैं क्या कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने पहले मान लिया ये हाइट ऑफ 8 मीटर जो बिल्डिंग है उसकी है, और इधर एक मल्टी स्ट्रॉइड है मतलब बहुमंजिला भवन है, इधर आपका एक बहुमंजिला भवन है मल्टी स्ट्रॉइड है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इनके बीच में एक लाइन है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस हमें बताना है। बात आपको क्लियर हो पा रही होगी हाँ या ना, ठीक है। ये तो करता ही है गड़बड़, नो प्रॉब्लम, अब नहीं करने देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके टॉप और बॉटम से जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसके टॉप और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है, इसके टॉप और बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो आपको दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड सेकेंड एंगल इसके बॉटम पे बन रहा है इसी के मल्टी स्ट्रॉइड से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को क्लियर कर पाए होंगे। बात क्लियर हो गई हाँ या ना। और यहां भी मैं एक लाइन को क्लोज करके बना देता हूं कि ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बात क्लियर हो पाई हाँ नया, बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर जी हाँ या ना, बहुत ध्यान से। अब ये फिगर बन के हो जाता है तैयार। कहने का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं आप इसकी कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि अवनमन कोण, यहां से समझने का प्रयास करेंगे
यहां जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का, क्योंकि उसने बोला है टॉप से टॉप पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और टॉप से बॉटम पर जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो एंगल बन रहा है, आप बोलेंगे 45 डिग्री का। आप एक चीज को कंसीडर कर पा रहे हैं कि जब ये ऐसे करके लाइन मैंने ऐसे करके खींची तो जेड नहीं बन रहा है। अब जब जेड बन रहा है तो जितना एंगल वहां बना होगा मेरे प्यारे बच्चों उतना ही एंगल यहां बना होगा, मतलब कि 30 डिग्री। बोलो है ना? और उतना एंगल यहां इसके साथ बनाया होगा, इसका मतलब है उतना ही एंगल यहां बनाया होगा। इसीलिए जब मैंने इस क्लास को शुरू किया था तभी इन चीजों का मैंने जिक्र किया था। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमें अल्टरनेट एंगल की कंडीशन दिखाई देगी और वहां पर एंगल बराबर होंगे, डजंट मैटर। बट क्लियर मेरी बोलो है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। अब मैं इस सवाल का सॉल्यूशन करना शुरू कर देता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। लेट द हाइट ऑफ एस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ लेट द यहां लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ मल्टी, एक चीज थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए आप। अब यहां पर हमें कितना दे रखा है? 8 मीटर दे रखा है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां से यहां तक की जो हाइट है इस बिल्डिंग की वो 8 मीटर है। इसका मतलब है जब मैंने इस लाइन को ऐसे करके एक मतलब रेक्टेंगल बनाया है, तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्ट्राइड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कुछ भी एक्स बाई जेड जो भी मेरे को मानना है। यहां आप नाम दे दें ए बी सी डी और यहां ई। बात क्लियर हो गई मेरी? बोलो है ना? अब देखेंगे लेट द हाइट ऑफ मल्टी, let the height of multi asteroid building इसको कितना हमने लिया है? 8 प्लस एक्स। बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने 8 क्यों लिया है और x क्यों लिया है? क्योंकि यहां से यहां तक का 8 है और यहां से यहां तक का क्या है? x। इसलिए मैंने 8 प्लस एक्स लिया। x की वैल्यू फाइंड कर दी तो उत्तर यहां पर आ जाएगा। ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैं मान लेता हूं जी बाई। बोलो यहां तक कोई समझ दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक किसी को कोई परेशानी? बस इतना करने के बाद सॉल्यूशन कर देना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी कहीं भी किसी भी प्रकार से। तो मैं पहले इन ट्रायंगल ई ए डी में काम कर रहा हूं, फिर मैं ट्रायंगल ई बी सी में काम करूंगा, तो चीजें अपने आप आपको समझ में आएंगी। यहां आप लिख सकते हैं वाई। बात क्लियर है मेरी? बोलो है ना? तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जब ये बाई है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी बाई होगा, क्योंकि रेक्टेंगल सा हमें दिखाई दे रहा है। बात दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी रेक्टेंगल है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखेंगे सॉल्यूशन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ई ए डी बराबर बराबर क्या, इन ट्रायंगल में काम कर रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ईडी अपॉन एडी। बात क्लियर है? इसका जो मान होता है वो √3 होता है। बार बार हम एक ही बात को लिख रहे हैं, ये x है और ये y है। तो यहां पर y बराबर आ गया
√3x, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। बोलो बात तो समझ में आ गई, बात यहां तक क्लियर है। अब मैं काम कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल EBC में, EBC में यहां भी tan ही लेना पड़ेगा, लेकिन एंगल यहां पर चेंज होके बन रहा है 45 डिग्री का। यहां पर है इसकी हाइट x प्लस का 8/22। बोलो बात तो समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्या होगा मेरे भाई, तो 1 = x प्लस 8 और y = x प्लस 8 इक्वेशन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी y के बराबर है, इधर ये भी y के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं क्या कर देता हूं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। बात क्लियर है मेरे भाई। अगर ऐसा करता हूं मैं तो फिर आप क्या देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जी x प्लस 8 बराबर √3x। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस पार्ट को इधर ले जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहां से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 1 नहीं सॉरी x कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा √3 माइनस का 1। अगर मैं इसका डिवाइड कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 8/√3 माइनस 1 बराबर x। बात क्लियर है। इसके बाद मेरे को रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। ये है 8/√3 माइनस 1। अगर यहां माइनस 1 है तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बहुत बार पढ़ा है, कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, √3 प्लस -1 √3 प्लस 1 a² माइनस b², मतलब क्या होगा a² माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। 3 का √3 का 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बच के बात खत्म हो गई। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में बचेगा 2 और इसको काटेगा ये 4 बार, तो यहां से आप देखेंगे 3 + 1 x का मान आ जाता है। अगर x का मान ये आ जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या है, बाई। तो मैं x की वैल्यू यहां लिख देता हूं। पहली चीज तो आप ये क्लियर करें कि अब x का मान यह है तो x अभी मल्टी स्ट्रॉइड का हाइट नहीं आई है, क्योंकि मल्टी स्ट्रॉइड की हाइट 8 + x है, हमने यहां पर लिखा है। बात क्लियर। तो मैं पहले एक चीज को क्लियर कर देता हूं। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मल्टी स्ट्रॉइड वो तो आपको पता ही है, वो क्या है मेरे भाई 8 + का x है। चलो इसको मैं एक लाइन लिख ही देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको आगे चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं यहीं से चीजों को ले लेता हूं। फिर एक काम कर देते हैं, यहां से ही चीजों का लेने का प्रयास करते हैं। ओ ये तो पूरा ही खींच रहा भाई, देखते हैं। नहीं यहां से आ नहीं पाएगा, लिखना ही पड़ेगा। तो मल्टी स्ट्रैड, हाइट ऑफ मल्टी स्ट्रैड जगह नहीं गई। चलो हाइट ऑफ मल्टी स्ट्रैड x + 8, ये कितना है, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4√3 + 4 प्लस का 8, 8 और 4 12, 4√3 + 12, 4 यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 4 यहाँ से कॉमन आएगा तो √3 प्लस का यहाँ पर 3 बचेगा। यही हाइट ऑफ क्या है, बिल्डिंग है। बात क्लियर है। अब मेरे को निकालना है हाइट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, वो कितनी है, 22 है। अगर x की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं तो उत्तर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, यहां से आप देख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं मैं इस चीज को। चलो यही कर देते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और बोर्ड कम पड़ गया,
क्योंकि हमने इसको एडजस्ट तरीके से नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, आप इसको कॉन्सेप्टली समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर इसकी हाइट निकाल दी है और मैं अब यहाँ x की जो वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई y बराबर √3 और इसका जो मान है वो है 4 गुणा में है √3 + 1 है। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। तो आप क्या देखेंगे, √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो √3 का मतलब हो गया क्या, √3 ही हो गया, और यहां होगा √3। इसका मतलब है कि मैं क्या कर देता हूं, यही कंडीशन बन जाएगी यहां पर 4 √3 + 3। बात समझ में आई या नहीं आई? 4 मतलब यहां मैंने प्लस को ऐसे आगे लिख दिया है, √3 मतलब यहां है और √3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, तो y बराबर भी कितना आ गया, 4 √3 + 3। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वही डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। मैं आपके कंफर्मेशन के लिए इसका एक आंसर क्लियर करा देता हूं, देखिए ध्यान से। देखो भाई, ध्यान से, द हाइट ऑफ मल्टी स्ट्रैट बिल्डिंग 4 3 + √3 वहां लिखा हुआ है, आगे पीछे प्लस में हो जाता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज आल्सो इतनी। इसकी भी टू बिल्डिंग्स के बीच की भी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उतनी ही है, इसीलिए आल्सो लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाए होंगे। मुझे बात क्लियर हो गई नहीं, हाँ या ना? बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चीजें क्या कह रही हैं बहुत ध्यान से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज क्रॉस ए रिवर। मतलब एक जो पॉइंट से जो क्रॉस होता है ब्रिज, मतलब रिवर को क्रॉस करता है ब्रिज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बात क्लियर है? रेस्पेक्टिवली इन द ब्रिज, if the bridge is the height of 3 मीटर, और जो उसकी जो पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 3 मीटर। फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। मतलब क्या है इस चीज का, जहां से पानी नदी में दिखाई दे रहा है वहां से हमें हाइट दे रखी है। हमें बताना है कि ये जो रिवर की जो हाइट है, मतलब रिवर का जो ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है, वो कितनी है। बात क्लियर है, हाँ या ना? एक बार वीडियो देख लेते हैं, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। ओके, वीडियो अच्छा चल रहा है, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अकेले ही करनी होती तो सारी चीजों को अपने आप ही हैंडल करना होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब मेरे को क्या करना है कि जी एक फिगर बनाना है बहुत मलूक सा। कितना? बहुत मलूक सा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक ब्रिज बनाया इस तरीके से, ओ, इसकी जरूरत है नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई ब्रिज है, जैसे कि ये बार, ठीक है जी, ये ब्रिज है। क्या है जी? ब्रिज है, ठीक है। और यहां पर पानी बह रहा है, इसमें क्या बह रहा है? पानी, मतलब ऐसे बह रहा है, बहुत ध्यान से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है जी? बोलो हाँ या ना? जरूरी नहीं इस तरीके से चीजों को समझना,
बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हाइट ऑफ द, ये क्या कह रहा है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब जहां से वाटर है, ठीक है, उसकी जो हाइट हमें दे रखी है ब्रिज की, वो कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे जी 3 मीटर का वो ब्रिज की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। इनको मैं हटा ही देता हूं, इनका कोई मतलब नहीं बनता है चीजों में। बात समझ में आ गई नहीं, हाँ या ना? अच्छा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत लंबा बन गया भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है, बात क्लियर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यहां पर, वो कितना बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है इधर 30 डिग्री, और इधर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। बात क्लियर है। जब यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का है और यहाँ है 45 डिग्री का, तो हमें ये बताना है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हमें दे रखा है। यहाँ पॉइंट ए, क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर, फिगर का नाम, फिगर की कोई बात नहीं की गई है तो इसलिए आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, ए बी सी कर दें ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, और यहाँ पर कर दें डी। अब ये फिगर हो गया बन के कंप्लीट आपका, ठीक है भाई। चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए क्योंकि भाई सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से चीज़ों का क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पॉइंट है डी, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना भाई? अब देखेंगे, मैं काम कर रहा हूं इन, जब यहां एंगल 30 डिग्री का है मेरे प्यारे बच्चों तो यहां भी एंगल 30 डिग्री का ही रहेगा क्योंकि एंगल ऑफ अल्टरनेट। जब यहां 45 का है तो यहां भी 45 का ही रहा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ट्रायंगल कौन से में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 1 मान लें और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप बाई मान लें। क्या मान लें जी? बाई। हमें x प्लस वाई फाइंड करना है, आराम से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का अगर प्रयास करें तो आप क्या है, मैं बोल रहा हूं लेट द ब्रेथ ऑफ रिवर, क्या होगा, लेट द ब्रेथ, लेट द, चलो इसको डब्ल्यू से लिख रहा है, लेट द ब्रेथ ऑफ रिवर, ब्रेथ ऑफ रिवर, अरे लाइक कर रहा भाई, ऑफ रिवर वो है x प्लस वाई, बस इतना कर देना है। बात क्लियर है? इतना लिखने के बाद ये सारी कहानी आपकी लिख गई है, समझ लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से। बाकी चीजें आपने फिगर में कर दी हैं और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भसड़ फैलाने की जरूरत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं इन चीजों को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस तो 10 में ही होते हैं बेसिकली, तो 10 30 बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए सी अपॉन बी सी। इसका मान होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसका मान है 3 और इसका मान है x, इसलिए x का जो मान आया वो आया 3 अंडर रूट 3 समीकरण 1। बात मेरी क्लियर हो गई? अब मैं इन ट्रायंगल, बहुत आसान है सवाल, इन ट्रायंगल ए डी सी, मैं
जहां एंगल की चर्चा कर रहा हूं मैं इसको बीच में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बीच में लिखना ज्यादा बेहतर होता है। इस बात को बीच में ही लिखेंगे, क्योंकि यहां जब डी की बात कर रहे हैं तो डी एंगल को बीच में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां भी ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो लगा देंगे tan 45 डिग्री में क्या लिखना है, AC अपॉन CD। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से इसका मान निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 इज इक्वल टू 3/22 और y बराबर आ जाता है 3, तो इक्वेशन ये होगी 3, एडेड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर होगा 3√3 प्लस 3 हो सकता है यहां से कॉमन ले रहा होगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आई होगी। बहुत आसान था सवाल, बहुत मुश्किल नहीं था, इसीलिए आपको इसका आंसर एक बार चेक कर लेना चाहिए। आंसर इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास आपने किया हो। बात क्लियर हो जाती है मुझे उम्मीद है। तो सारे एग्जाम्पल इसी के साथ हो जाते हैं कंप्लीट, और आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 जो कि इसकी लास्ट है, इसमें आगे है ही नहीं, तो हम 9.1 अगली ही एक्सरसाइज अगली ही वीडियो में क्लियर करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और सारे क्वेश्चंस को वन शॉट में ही क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और इसी के साथ में हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो भी आप अच्छा फीडबैक दें, बुरा लगा हो तो आप हमें बताएं कि जी यहाँ पर आपने अच्छा चीज़ों को नहीं समझाया है, तो हम कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ों को समझाने के अच्छे से। बाकी हमने अपना पूरा एफर्ट दिया, 100% दिया। आपको लग रहा होगा वीडियो में बहुत मेहनत से चीज़ों को करके आप लोगों तक पहुँचाएंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। हमने केवल किताब के एग्जाम्पल तो देखे, क्वेश्चन तो देखे, बट उनका सॉल्यूशन 1 मिनट भी नहीं देखा है, 1 सेकंड भी नहीं देखा है, और ना ही हमने उनको उसके तरीके से किया है। उसके लैंग्वेज में और इसकी लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर है। सवाल का सिंगल नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। आप इसी तरीके से पेपर में सवाल करके आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे। उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।